तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो देखो, जब जब आपको लाइफ में सक्सेस मिलती है ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके फॉर में कुछ लोग होंगे और आपके अगेंस्ट में कुछ लोग होंगे। कोई लोग आपको सपोर्ट करेंगे और कोई लोग आपसे ज्यादा खुश होंगे नहीं। और यही हुआ हमारे न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बिगी के साथ। क्या वो सीन हुआ, किसने बिगी के बारे में क्या कहा, उस सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि एक्सट्रीम रूल्स के डीमन बैलर एंड रोमन रेंस की मैच की क्या पॉसिबिलिटी आउटकम हो सकती है, और अपकमिंग मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस के लिए क्या क्या प्लान है। और एक बहुत बड़ा मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल कर दिया है क्राउन ज्वेल के लिए। तो अगर आप इन सारी अपडेट्स को जानना चाहते हैं देन इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना, और उसके साथ साथ चैनल की हेल्प एंड ग्रोथ के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मैं आपको डेली ऐसी अपडेट्स शेयर कर सकूं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक मैच के बारे में जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल कर दिया है एक्सट्रीम रूल्स के लिए, और वो मैच होने वाला है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए द ऊसोस वर्सेस द स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में। अब इस मैच में टाइटल चेंज होगा या नहीं, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो भी मैच में ब्लड लाइन रहेगी और उसमें टाइटल इन्वॉल्व रहेगा, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है कि उस वाले मैच में रोमन रेंस या फिर ऊसोस कभी टाइटल हारते हैं या नहीं। क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी है कि अगर रोमन रेंस अपने टाइटल को रिटेन कर ले और अगर ऊसोस टाइटल हार जाए, या फिर ऊसोस टाइटल रिटेन कर ले, रोमन रेंस टाइटल हार जाए, तो फिर ब्लड लाइन की जो स्टोरी लाइन है, उन दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो कैसे रहने वाली है। बाई चांस अगर ऊसोस टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं और अगर रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को लूज कर जाते हैं किसके अगेंस्ट में, तो क्या रोमन रेंस फिर भी हेड ऑफ द टेबल कहलाएंगे? ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है एडम कोल से। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे एक रिपोर्ट्स आ रही है कि एडम कोल को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके रिलीज से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, जो कि कॉन्ट्रैक्ट था कीथ ली के हील मैनेजर बनने का, ना ही कोई रेसलिंग रोल का। और ये जो है एक बड़ा रीजन हो सकता है कि एडम कोल मेन रोस्टर पे ज्वाइन ना करके वो डायरेक्टली एईडब्ल्यू में चले गए। लेकिन रिसेंटली टीवी इनसाइडर के साथ इंटरव्यू के दौरान एडम कोल से डायरेक्टली पूछा जाता है कि हाँ भाई बताओ, तुमको ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि हम लोग को ऐसी न्यूज मिल रही है चारों तरफ से। उस पे एडम कोल का सीधा कहना था कि भाई देखो, मुझे ऐसा कोई भी सुनने को नहीं मिला है। मेरी जो विंस मैकमैन के साथ बात हुई थी वो लगभग आधे घंटे तक चली थी, हम लोगों ने बहुत कुछ बातें डिस्कस करी थी, लेकिन आप जो बोल रहे हो कि कीथ ली का मैनेजर बनने के लिए, ऐसा कोई मेरे साथ डिस्कशन नहीं हुई है डब्ल्यूडब्ल्यूई की कभी भी। और एडम कोल ऐसा पहले भी कह चुके हैं और वो दोबारा से कहते हैं कि उनकी जो एनएक्सटी में रन थी वो बहुत ऑसम थी, बहुत फैंटास्टिक थी। उनको एनएक्सटी या डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एईडब्ल्यू में ज्वाइन करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने यहाँ आके ज्वाइन कर ली। अब ये जो न्यूज है, ये जो रिपोर्ट है, वो कितनी हद तक सही है या गलत है उसका तो हमें नहीं पता, लेकिन जब भी ऐसे कोई रिपोर्ट आती है उसमें कुछ न कुछ सच्चाई तो होती है, क्योंकि अगर कुछ भी सच्चाई नहीं होती तो फिर रिपोर्ट तो आती ही नहीं। लेकिन आपको ये भी पता है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी रूमर उड़ने के लिए कोई टाइम लगता नहीं है, तो फिर एक्चुअली ये बोलना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअली एडम कोल और विंस मैकमैन के बीच में बातें हुई क्या थी। लेकिन जो भी बातें हुई थी उसके बारे में हमें और कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि एडम कोल अभी वहीं पर है जहां उनको खुशी मिलती है और हमें वहीं पर उनकी रेसलिंग को एंजॉय करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्काई बेट के कुछ ऑड्स के बारे में जो उन्होंने रिलीज किए हैं एक्सट्रीम रूल्स के कुछ मैचेस के लिए। तो पहला मैच जो है वो है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस शेमस के बीच में फॉर द यूएस चैंपियनशिप, और इसमें जो ऑड्स है वो फेवर कर रहे हैं डेमियन प्रीस्ट को कि वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर जाएंगे। और ये तो ऑब्वियसली बात है, आपने शेमस से चैंपियनशिप लेके डेमियन प्रीस्ट को चैंपियनशिप दी है समर स्लैम में। अब ये तो बहुत कम चांसेस होंगे, और अगर होते भी है तो बेवकूफी होगी डब्ल्यूडब्ल्यूई की कि एक पेपर व्यू के अंदर ही उनसे उनकी चैंपियनशिप वापस ले ली जाए। अब सच बताऊं तो मुझे तो इस मैच का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब भी एक बड़े पेपर व्यू के अंदर टाइटल चेंज होने के बाद सेम मैच रिपीट होता है अगले पेपर व्यू में, तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि उस वाले शो में टाइटल चेंज दोबारा से हो। और वैसे भी अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो डेमियन प्रीस्ट को पुश करने में लगी है, तो उनसे वैसे भी चैंपियनशिप वापस लेने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये वाला मैच इसलिए प्लान किया होगा कि डेमियन प्रीस्ट के लिए कोई अच्छा ओपोनेंट अभी है नहीं। हो सकता है कि जब ड्राफ्ट हो जाए तो डेमियन प्रीस्ट रॉ में रहे या स्मैकडाउन में जाए, फिर उनके लिए अच्छे अच्छे ओपोनेंट्स वहां मिल सकते हैं। नेक्स्ट और एक बड़ा मैच है एक्सट्रीम रूल्स में, जो कि होगा स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए हमारी बेकी लिंच और बियांका ब्लेयर के बीच में। अब समर स्लैम में एक छोटे से स्क्वाश मैच के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये वाला मैच काफी अच्छा होने वाला है दोनों सुपरस्टार्स के बीच में, पर बेटिंग ऑड्स जो है वो क्लियरली फेवरेट करते हैं कि बियांका ब्लेयर जो है इस मैच को नहीं जीतने वाली है और बेकी लिंच अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर जाएंगी। अब यहाँ पर भी जो है रिजल्ट थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बेकी लिंच का अभी भी रिटर्न हुआ है और वो
एक बड़ा नाम है तो उसके चांसेस तो कम ही है कि उसको दोबारा से चैंपियनशिप लूज करवा दी जाए। लेकिन आपको पता है अभी बियांका ब्लेयर भी एक हॉट टॉपिक है रेसलिंग के अंदर, तो उसको क्या क्लीन हराया जाएगा इस मैच के अंदर, या फिर कोई ट्रू एंडिंग होगी, या फिर बेकी लिंच अपनी कोई हील टैक्टिक्स का यूज करेगी, वो तो हमें एक्सट्रीम रूल्स में ही पता चलेगा। लेकिन अगर इस मैच के अंदर कोई एक स्टिपुलेशन डल जाए लाइक एक्सट्रीम रूल्स वाले स्टिपुलेशन, तो उसको देखने में काफी मजा आ सकता है। हम चलते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। तो NXT 2.0 को लेके बहुत कोई के दिमाग में क्वेश्चंस थे कि एक्चुअली इसको रन कर कौन रहे थे, क्योंकि आपको पता है जो ट्रिपल एच है वो अभी अवेलेबल है नहीं, तो क्या विंस मैकमैन खुद शो को रन कर रहे थे। तो रिपोर्ट से निकल के आ रही है कि शॉन माइकल्स थे बैक स्टेज में और वही बैठे थे गोरिल्ला पोजीशन में भी और वही सारे शो को रन कर रहे थे। और शॉन माइकल के साथ साथ केविन डन भी थे वहां पे, जो कि सारे शो के प्रोग्रेस को देख रहे थे। और खबरें यही है कि जब तक ट्रिपल एच एकदम रिकवर नहीं कर जाते, शॉन माइकल से NXT 2.0 को रन करने वाले हैं। मतलब विंस मैकमैन और ब्रूस पीटर्स के इनपुट तो रहेंगे, लेकिन जो वीकली ऑपरेशंस होते हैं उसको शॉन माइकल्स जरूर देखने वाले हैं ब्रिटन लीगल के साथ। तो अब देखते हैं आने वाले शो में NXT क्या कुछ नया इंटरेस्टिंग हमें दिखा पाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक रॉ सुपरस्टार की इंजरी के बारे में। तो WWE ने अपनी ट्विटर अकाउंट पे ये कंफर्म किया है कि रॉ के एक सुपरस्टार को हो गई ही इंजरी, और वो है हमारे MVP। आपने देखा था कैसे रैंडी ऑर्टन और लैशली के मैच के दौरान रैंडी ऑर्टन ने MVP को RKO लगा दिया था रिंग के बाहर, तो उसी के एंगल बना के ये बताया जा रहा है कि MVP को अभी एक ब्रोकन रिब का इंजरी हो गई है और हो सकता है कि वो आने वाले मंडे नाइट रॉ में हमें दिखाई ना दे। अब ये देख के और सुन के तो यही लग रहा है कि एक स्टोरी लाइन का हिस्सा है, ये कोई रियल इंजरी है नहीं, लेकिन हो सकता है कि इस इंजरी को या फिर स्टोरी लाइन को MVP थोड़ा आगे खींच दे ताकि फैंस को हर्ट बिजनेस का रियूनियन देखने के लिए कुछ और टाइम वेट करना पड़े। हम चलते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है हमारे करंट WWE चैंपियन बिग ई के बारे में। तो अगर आप जिम कॉर्नेट को जानते हो, वो एक अमेरिकन ऑथर है और पॉडकास्टर भी है जिन्होंने पहले WWE के लिए भी काम किया हुआ है। वो अपना ओपिनियन देते हैं बिग ई के इस WWE चैंपियनशिप विक्ट्री के बारे में, और उनकी बातें सुनकर लगता है कि वो बिग ई के इस वाले गिमिक के कुछ ज्यादा बड़े फैन नहीं है। उनका ये कहना था कि बिग ई ने तो ये जब मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस जीता था उससे उनको एक टाइटल शॉट कहीं भी ऑफर हो जाता है, लेकिन न्यू डे का या फिर बिग ई का जो गियर है, जो कि वो ड्रेस पहनते हैं, जिम कॉर्नेट के हिसाब से बहुत सिली लगता है। और उसके बाद वो एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि ग्रोन अप ह्यूमन बीइंग्स डोंट एक्ट लाइक दैट। मतलब जो भी इंसान थोड़ा सा ग्रोन अप है इस वाली इंडस्ट्री में, वो कभी भी उस तरह से एक्टिंग या फिर गिमिक नहीं करते हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये वाली जो चीज है वो ज्यादा आंखों को तब चुभती है जब बिग ई, बॉबी लैशली या फिर रैंडी ऑर्टन या फिर MVP के सामने आते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि वो किस एंगल से ये बात कह रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि बॉबी लैशली या फिर MVP या फिर रैंडी ऑर्टन के जैसा कैरेक्टर है, वो लोग सूट वूट पहन के आते हैं एकदम अपने ढांसू वाले लुक में, और उल्टे साइड में बिग ई जब आते हैं हंसते खेलते, तो जिम कॉर्नेट को शायद उस बात से प्रॉब्लम है। हम देखो WWE में हर एक बंदे का अलग अलग कैरेक्टर दिखाया जाता है। जो बंदा फेस का रोल कर रहा है वो हील के जैसे काम तो करेगा नहीं, और हील वाला सुपरस्टार फेस के जैसे एक्ट भी नहीं करेगा। लेकिन जिम कॉर्नेट कुछ भी बोले, बिग ई को सपोर्ट तो ऑडियंस की तरफ से पूरा है। लेकिन हमको अब ये देखना है कि क्या WWE बिग ई को चैंपियन बनाने के बाद उनका कैरेक्टर चेंज करती है या फिर सेम कैरेक्टर के साथ उनको आगे लेके जाती है। हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है दी करिश्मेटिक एनिग्मा जेफ हार्डी के बारे में। अब जेफ हार्डी के साथ आपका सीन पता है, ऑडियंस या फिर फैंस चाहती है कि उनको पुश मिले और WWE उनको 24/7 चैंपियनशिप के लिए बुक कर रही है। और जेफ हार्डी जो है उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो सिर्फ आगे के बारे में सोचते हैं। रिसेंटली ऐसा ही उन्होंने कहा था अपने एक इंटरव्यू के अंदर। तो रिसेंटली कल्चर स्टेट के साथ बात करने के टाइम में जेफ हार्डी ने ये बात करी कि कैसे वो अपने विलो वाले कैरेक्टर को वापस ले आना चाहते हैं WWE के अंदर। आप अगर जेफ हार्डी को एकदम शुरू से फॉलो करते हो तो आपको याद होगा कि इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर जेफ हार्डी का ये विलो वाले कैरेक्टर था जो कि बहुत फेमस हुआ था वहां पे। और जेफ हार्डी का ये मानना है कि अगर वो वाला कैरेक्टर अभी के टाइम पे WWE में लाया जाता है तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा और वो ये काम एक बार जरूर करना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट से पहले। जेफ हार्डी ने बताया कि कैसे वो उस बंदे से बात कर रहे थे जो कि वो विलो वाला मास्क बनाए थे उस टाइम पे, और वो कैसे एक बहुत बढ़िया मास्क मेकर है, और वो उनसे यही बात कर रहे थे कि एक नया मास्क बनाने की कैसी पॉसिबिलिटी है अपकमिंग टाइम में। लेकिन जेफ हार्डी की बातों से तो ये जरूर लगता है कि वो एक न एक बार विलो को जरूर वापस ले आना चाहते हैं। अब मुझे अगर सही में याद आ रहा है तो जेफ हार्डी विलो वाले कैरेक्टर के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, और उन्होंने शायद ये भी बताया था कि वो कैसे फील्ड के साथ एक फ्यूड करना चाहते हैं उस टाइम पे। अब फील्ड तो WWE में रहे नहीं, तो अब वो वाली तमन्ना तो जेफ हार्डी के लिए अधूरी ही रह जाएगी। लेकिन अगर विलो वाला कैरेक्टर सचमुच WWE में आता है तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा WWE के लिए, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली और कोई भी डार्क कैरेक्टर WWE में बचे नहीं है। अंडरटेकर अब रेसल करते नहीं है, फील्ड भी हमारे जा चुके हैं, तो अगर कोई क्रिप्टिक सा कैरेक्टर WWE ले आती है तो विलो से बेहतर और क्या हो सकता है। तो अब देखते हैं विंस मैकमैन के दिमाग में घंटी बजती है या नहीं। हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट फाइनल स्टोरी ऑफ द डे की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है द ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। तो रोमन रेंस से जुड़ी हुई मेरे पास अभी 3 खबरें हैं आपको देने के लिए। हम लोग एक एक करके उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रोमन रेंस के अगले मंडे नाइट रॉ में अपीयरेंस
के बारे में। तो मैंने आपको कहा था कि कैसे 20 सितंबर के मंडे नाइट रॉ के लिए रोमन रेंस को लोकली एडवर्टाइज किया जा रहा है। ये WWE की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट निकली नहीं है, लेकिन वहाँ के जो लोकल एरिना है वो वहाँ पे रोमन रेंस को एडवर्टाइज कर रहे हैं और रोमन रेंस के साथ साथ उनकी जो ब्लड लाइन है वो भी आने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये है कि रोमन रेंस वहाँ पे आके करने के वाले हैं। तो पॉसिबिलिटी ये निकल के आ रही है कि क्योंकि अब वहाँ के WWE चैंपियन बिग ई हैं और उनके साथ साथ न्यू डे भी वहाँ पे रहने वाले हैं, तो सर्वाइवर सीरीज के लिए अगर WWE न्यू डे वर्सेस द ब्लड लाइन का प्लान कर रही है या फिर रोमन रेंस या फिर बिग ई के बीच में एक सिंगल मैच भी प्लान कर रही है, तो उसकी जो बीच है वो इस वाले मंडे रॉ से बुनी जाएगी। क्योंकि रोमन रेंस शो में होने वाले हैं तो WWE ऐसा भी कर सकती है कि उस मंडे नाइट रॉ के लिए एक कोई मैच प्लान कर दे रोमन रेंस का, ताकि उनको रॉ के लिए कुछ रेटिंग्स मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी सोचो कि रोमन रेंस अगर मंडे नाइट रॉ में आ रहे हैं तो उसकी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट WWE ने की नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रोमन रेंस सिर्फ वहां की लाइव ऑडियंस के लिए आने वाले हैं। हो सकता है कोई डार्क मैच रेसल करने के लिए। अगर ऐसा होता है सचमुच में तो ये बहुत ही बेवकूफी होगी WWE की, क्योंकि अगर रोमन रेंस वहाँ पे अवेलेबल है और आप उनको टीवी पे नहीं दिखा रहे हैं तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। रॉ की रेटिंग्स तो वैसे ही नहीं आती, और अगर आपके पास ऐसा मौका है और आप उस मौके का यूज नहीं कर रहे हो तो फिर फैंस आपसे क्या ही उम्मीद लगाएंगे। अब ये तो हो गया रॉ के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोमन रेंस वर्सेस डीमन बैलर के एक्सट्रीम रूल्स के मैच के ऑड्स के बारे में। अब फैंस तो ये पहले से ही मान चुके हैं कि डीमन बैलर का कोई चांस बनता नहीं है इस बार कि वो रोमन रेंस से चैंपियनशिप ले लेंगे, और अभी के हिसाब से जो ऑड्स हैं वो भी काफी बुरी तरह से फेवर कर रहे हैं रोमन रेंस को। एक तरफ जहां रोमन रेंस को मिला है -625, दूसरी तरफ डीमन बैलर को मिला है -350। तो अगर आप ये माइनस का मतलब नहीं समझते हो, मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। जिस वाले सुपरस्टार के माइनस में सबसे ज्यादा नंबर रहते हैं उसके चांसेस सबसे हाई रहते हैं जीतने के, और अगर प्लस में आपके नंबर ज्यादा हैं तो वो वाले सबसे कम चांस रहते हैं। और उस हिसाब से रोमन के चांसेस बहुत ज्यादा है इस मैच के लिए, क्योंकि उनको मिला है -625 और बैलर को मिला है -350। अब मेरे हिसाब से इस वाले मैच में हार और जीत की कुछ ज्यादा वैल्यू बची नहीं है, अनलेस और अनटिल WWE कुछ बहुत ही बड़ा शॉकर प्लान कर दे। मगर हमें ये देखना है कि अगर डीमन बैलर इस मैच में हारते हैं तो क्या वो क्लीन हार जाते हैं रोमन रेंस से, या फिर कोई ट्विस्ट प्लान करती है WWE। अब यही बात करते करते हम चलते हैं रोमन रेंस की फाइनल स्टोरी की तरफ। तो फाइनली WWE ने वो कर दिया है जिसका फैंस बहुत दिन से वेट कर रही थी कि कब ये ऑफिशियल हो। WWE ने अनाउंस कर दिया कि क्राउन ज्वेल के अंदर रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच होने वाला है। अब कल होने वाली है स्मैकडाउन, उसके पहले WWE ने मैच ऑफिशियल कर दिया है। तो अब देखते हैं कल की स्मैकडाउन में इसकी कोई इंप्लीकेशन होती है क्या। मगर हाँ, आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि कल ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं, क्योंकि ये मैच ऑफिशियल हो गया है तो वो आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि क्राउन ज्वेल से पहले एक्सट्रीम रूल्स का पेपर है जहां उनको डीमन बैलर से फेस करना है। तो ये 2 हफ्ते में डीमन बैलर के साथ ही रोमन रेंस की कहानी चलने वाली है। और जहां तक क्राउन ज्वेल वाली मैच की बात रही तो WWE ने एक बहुत बड़ा कैच वहां पे रख दिया है। WWE ने अभी के लिए उस वाली मैच में यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ऑन द लाइन नहीं रखा है। यहाँ पे WWE थोड़ा सा गेम खेल गई, क्योंकि अगर वो चैंपियनशिप को वहां ऑन द लाइन रख देते तो फैंस ये कंफर्म ही हो जाता है कि रोमन रेंस तो एक्सट्रीम रूल्स में चैंपियनशिप को हारने वाले हैं नहीं। अल्टीमेटली शायद वही होने वाला है, लेकिन WWE अभी से वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहती है। तो अब आगे चल के देखते हैं कि ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, डीमन बैलर, एक्सट्रीम रूल्स, क्राउन ज्वेल, इन सब की किस तरह से खिचड़ी WWE बनाती है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।